अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात को सही तरीके से वज़ू बनाने का तरीका बताऊंगा। अक्सर हज़रात वज़ू करते हैं लेकिन बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं, गलत तरीके से वज़ू किया करते हैं। तो आप हमारे वीडियो से बने रहिए और देखिए कि किस तरीके से वज़ू किया जाता है और वज़ू करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले वज़ू की नियत कर लें और उसके बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में ख्याल कर लेंगे कि वज़ू करने बैठा हूँ, वज़ू कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर नियत हम दिल में कर लेंगे तो हमारा वज़ू नियत हो जाएगा। तो नियत करने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को गटकों समेत 3 बार इस तरीके से धोएं। इस तरीके से उंगलियों के अंदर भी उंगलियों का ख्याल करें, उंगलियों के अंदर भी पानी पहुँचाना जरूरी है। अब हाथ को धो लेंगे तो मिसवाक हो तो ठीक है, मिसवाक कर लें, वरना मिसवाक ना हो तो अपने हाथों से दांतों को साफ करें। इस तरीके से पानी में उसके बाद अपने हाथ से इस तरीके से दांत साफ कर लें। फिर पानी ले मुंह में और पूरे मुंह में पानी पहुंचाना जरूरी है, इसलिए गरारा भी करें। अगर रोजे की हालत में हो तो गरारा करने की इजाजत नहीं है, और अगर रोजे की हालत में ना हो तो गड़गड़ा जरूर कर ले, इसलिए कि पानी हमें यहाँ तक पहुंचाना जरूरी है। पूरे मुंह में सही तरीके से पानी पहुंच जाए। इस तरीके से अब 3 मरतबा दाहिने हाथ से नाक में पानी चलाएं, नरम हड्डी तक। इस तरीके से फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ करें। अगर नाक में पानी चढ़ गया, आप सीधा अपने पूरे मुंह को धोएंगे। बाल उंगली की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा धोएंगे। अगर दाढ़ी घनी हो, दाढ़ी की हालत में हो और दाढ़ी घनी हो तो इस तरीके से दाढ़ी के अंदर जो है खिलाफ करना भी सुन्नत है। इस तरीके से हाथ में और इस तरीके से दाढ़ी के जड़ों में पानी पहुंचाना जरूरी है। अगर मुंह हो गया पूरा 3 मरतबा उंगलियों समेत यहाँ तक हाथ धोए, यहाँ तक इस तरीके से पानी लें और इस तरीके से धो ले सही तरीके से। इस तरीके से यहाँ तक धोना जरूरी है, यहाँ तक भेजना चाहिए। होने समेत यहाँ तक हाथ को कंप्लीट धो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में सर का मसाज करें। इस तरीके से पानी लें और इस तरीके से लेके जाए ऐसे, और वापस ऐसा लेकर गया इस तरीके से। उसके बाद कान का मसाज करें इस तरीके से, और इस तरीके से कान का मसाज करने के बाद गर्दन का मसाज करें इस तरीके से। गर्दन का मसाज हो गया। अब अपने पाँव को टखनों समेत धोए, यहाँ तक के पानी पहुंचाना सही तरीके से धोना जरूरी है। और इस तरीके से पानी में पाँव को धोए। उसके बाद में उंगलियों का खिलाव करें। इस तरीके से उंगलियों के अंदर छोटी उंगली से, ये वाली छोटी उंगली से उंगलियों का खिलाव करें, ताकि कहीं के उंगलियों के बीच में कोई भी हिस्सा बाकी ना रह जाए। इस तरीके से हम वज़ू करेंगे, इंशाअल्लाह हमारा वज़ू मुकम्मल हो जाएगा।